अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अल सहारा उर्दू न्यूज़ चैनल। नाज़रीन, इस वीडियो को ज़रूर पूरी देखें और शेयर भी करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। नाज़रीन, आप सभी को मालूम है कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन अनवर बादशाह साहब ने कल बाद नमाज जुम्मा वक्फ बोर्ड के दफ्तर में चार्ज ले लिया है। इस मौके पर हज़रत मौलाना मकसूद इमरान साहब और हज़रत मौलाना तनवीर हाशमी साहब की दुआओं से इजलास को आगे बढ़ाया गया। इस मौके पर रियासती वक्फ के वज़ीर जनाब BZ ज़मीर अहमद खान साहब और राज्यसभा के मेंबर नासिर हुसैन साहब, नसीर अहमद साहब, रिजवान अरशद साहब, BK अल्ताफ़ खान साहब, शाफी सादी साहब, रऊफ़ुद्दीन साहब इस मौके पर मौजूद रहे। इनके साथ साथ बहुत सारे इदारे वालों ने और ज़िम्मेदारों ने इस इजलास में हिस्सा लिया। मैं समझता हूँ ये नए चेयरमैन जो अनवर बादशाह साहब की इज़्ज़त अफजाई के लिए, गुलपोशी और शाल पोशी के लिए एक बड़ी तादाद में रियासत और शहर से ज़िम्मेदार हजरात आ पहुँचे। तो पहली रियासत की तारीख़ में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का इस्तकबाल इस तरह किया गया कि पहली मर्तबा इतनी बड़ी तादाद में ज़िम्मेदार हजरात और लोग आकर जमा हुए। तो यहाँ पर ज़ियाफ़त का भी इंतज़ाम किया गया था और बहुत सारे ज़िम्मेदार हजरात भी जो है अनवर बादशाह साहब को मुबारकबाद पेश की। और इनके साथ में उबैदुल्ला शरीफ, GA बावा साहब, टीपू साहब, सैयद मुजाहिद साहब और दिगर अहबाब भी इस इजलास में मौजूद रहे। नए चेयरमैन अनवर बादशाह साहब का कहना है कि वक्फ बोर्ड में किसी तरह का भी करप्शन बिल्कुल नहीं है और हर चेयरमैन, पिछले जो भी चेयरमैन बने हुए हैं, चाहे वो वक्फ के वज़ीर हो, कोई भी ज़िम्मेदार वक्फ के मिल्कत की हिफाजत में जुड़े होते हैं, ना कि वक्फ की मिल्कत को लोगों के हवाले करने का इरादा रखते हैं। ऐसा कोई सबूत नहीं है, सिर्फ हवाओं की बातें लोग करते हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर वक्फ की ज़मीन के घोटाले के मामले को बढ़ चढ़ कर जो है लोगों तक दिखाते हैं और बताते हैं। लेकिन इस तरह का कोई मसला नहीं है। अगर इस तरह का मसला अगर है तो हमें आगे करवाएं। नए चेयरमैन साहब ने कहा है कि मैं खुद तकरीबन 4 सालों से वक्फ बोर्ड का मेंबर रह चुका हूं और शाफी सादी साहब के साथ भी काम कर चुका हूं, दिगर चेयरमैनों के साथ भी काम कर चुका हूं। कौम और आवाम को सोचना चाहिए कि ऐसा कोई मामला वक्फ बोर्ड में नहीं हो रहा है। अगर इस तरह का मामला हो रहा है तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। तो नए चेयरमैन अनवर बादशाह साहब का यही एक स्टेटमेंट था कि हम जो भी काम करेंगे वक्फ के वज़ीर जनाब BZ ज़मीर अहमद खान साहब के अलावा जो भी वक्फ के ज़िम्मेदार हैं, जो भी पोस्टिंग में हैं, उनसे राय मशवरे के साथ मैं अगला कदम उठाऊंगा। इस मौके पर BZ ज़मीर अहमद खान साहब ने नए चेयरमैन अनवर बादशाह साहब की गुलपोशी की गई और इनकी चेयर में इन्हें बिठाया गया। आप ये मंज़र देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में वक्फ बोर्ड के दफ्तर आ पहुँचे, आकर नए चेयरमैन अनवर बादशाह की गुलपोशी करते हुए देखे। इसी मौके पर हज़रत तनवीर हाशमी साहब ने BZ ज़मीर अहमद खान साहब, नसीर अहमद साहब को एक मेमोरेंडम पेश किया गया। इसमें इनका ये कहना था कि रियासत के वक्फ बोर्ड के जो मसाजिद हैं, इस मसाजिद के इमाम साहब और मौज़न साहब की तनख्वाह जितनी है ये बिल्कुल नाकाफ़ी है। इसलिए इस मेमोरेंडम को इसलिए दिया गया है कि मौज़न और इमाम साहब के तनख्वाह को बढ़ाया जाए।
तो BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब और नसीर अहमद ख़ान साहब ने हज़रत तनवीर हाशमी साहब से वादा किया है कि अगले मीटिंग में इस बात को रखेंगे और कितना हो सके उतना बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर GA बावा साहब ने कहा है कि BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब की मेहनत का नतीजा आज चेयरमैन अनवर बादशाह साहब बैठे हुए हैं और इसके साथ साथ में उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने भी कहा कि उन्हें दुआएं भी दी हैं और मुबारकबाद भी पेश की गई है। आप देख सकते हैं रियासत के कोने कोने से ज़िम्मेदारों ने आकर हमारे रियासत के वक्फ बोर्ड के नए चेयरमैन अनवर बादशाह साहब की गुलपोशी करते हुए आप देख सकते हैं। बहुत सारे मेहमान जो आए हुए थे, इनका यही कहना है कि अनवर बादशाह साहब को से गुजारिश की गई कि तमाम ज़िले का दौरा किया जाए, जहाँ जहाँ वक्फ की जायदाद है वहाँ का दौरा किया जाए और जितना हो सके आप अपनी खिदमत कौम के पीछे लगाइए और हमारे रियासत के वक्फ के वज़ीर BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब की सरपरस्ती में हर ज़िले का दौरा करते हुए जहाँ जहाँ हॉस्पिटल्स नहीं हैं, कॉलेज नहीं है, शादी महाल नहीं है, इस तरह की स्कूल्स नहीं है, तामीर करने की कोशिश किया जाए, क्योंकि आज हालात आप सभी जानते हैं। और हमारे एक रियासत के BJP के एक लीडर ने यतनाल ने कहा है कि जल्द से जल्द मैं मरकज़ी हुकूमत को एक मेमोरेंडम पेश करूँगा कि हमारे कर्नाटक के जो वक्फ है इसे डिसमिस किया जाए। अगर आप सभी जानते हैं कि आज हिंदुस्तान की हालात किस तरह है, इसलिए लोगों की और रियासत के कौम की एक वक्फ बोर्ड से अपील है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जो है जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मुसलमानों की दूसरों के कब्ज़े में है, मिल्कियत दूसरों के कब्ज़े में है, इसकी हिफाजत किया जाए। और जहाँ हॉस्पिटल नहीं है, जहाँ बहुत सारे ऐसे शहर हैं और ऐसे क़रिए हैं जहाँ मुसलमान बहुत ही परेशान है, कारोबार की वजह से, शादी ब्याह की वजह से, ख़र्ज़दारी के में जो है बहुत परेशान है। इसलिए वहाँ आए हुए मेहमानों का यही कहना था कि वक्फ के ज़रिए, वक्फ बोर्ड के ज़रिए जो पैसा है ये गरीब मुसलमानों पर ख़र्च किया जाए, हॉस्पिटलों पर ख़र्च किया जाए, स्कूल और कॉलेजों पर ख़र्च किया जाए, शादी महलों पर ख़र्च किया जाए और स्कॉलरशिप पर ख़र्च किया जाए, जो हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं इनकी दवाओं के लिए ख़र्च किया जाए। इस तरह का यहाँ के लोगों का कहना था। इसलिए मैं भी यही गुजारिश करूँगा रियासत वज़ीर जनाब BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब, आप जो हैं बहुत सारे ऐसे काम कर चुके हैं जो तारीख़ की काम को आपने अंजाम दिया है। आपने कई बार हर शोबे में आपने काम किया है और वज़ीरात हासिल करते हुए आपने कौम और आवाम की अच्छी तरह खिदमत करते आ रहे हैं। इस बार भी आपको 3 वज़ीर दिया गया है। बाखूबी आप रियासत के हर कोने कोने को जाकर जो है लोगों की, आवाम की हालात देख रहे हैं और उनकी शिकायतें सुन रहे हैं और काम भी करते आ रहे हैं। तो यहाँ की रियासत की कौम और आवाम की आपसे गुजारिश है कि वक्फ बोर्ड के ज़रिए जितने भी घोटाले हो रहे हैं इसकी छानबीन की जाए और जितने भी मिल्कियत और प्रॉपर्टीज़ जो लोगों के कब्ज़ों में है इसे फ़ौरन रिलीज़ किया जाए। और आप पर रियासत की कौम को आप पर पूरा भरोसा है। चेयरमैन आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आप वज़ीर रहे या ना रहें, आप कौम और अवाम की खिदमत बाखूबी अंजाम देते आ रहे हैं। इसलिए इस जलसे में आए हुए लोगों का यही कहना था कि BZ ज़मीर अहमद ख़ान साहब के ऊपर हमें भरोसा है कि इन 5 सालों में वक्फ के ज़रिए बहुत सारे कौम और मिल्लत के काम होंगे। नए चेयरमैन साहब को तमाम मुबारकबाद देते